शास्त्रों में ये जो विधि बताई गई हुई है पितृ श्राद्ध की, जिसके अंतर्गत हम अपने माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों को यहाँ से श्राद्ध अर्पण करते हैं, यानी भोजन बना करके ब्राह्मण को बुला करके मंत्रों का आह्वान करके ये भोजन उनको अर्पित करते हैं, उनकी शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। पर एक छोटी सी गलती अगर हमसे हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो पितृ हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी भी परिस्थिति में हम नहीं जानते उनको खाना मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको पानी मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा। इस छोटी सी गलती की वजह से ये सब तो छोड़ें, खाना पीना तो छोड़ें, अनंत काल के लिए वो नरकों को भी जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। वो गलती कौन सी है ये समझना बहुत ज़रूरी है श्राद्ध करते वक्त। श्राद्ध करने वाले दिनों में अगर किसी दिन एकादशी पड़ जाए तो आपको गलती से भी एकादशी को ब्राह्मण को बुला के श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बारे में शास्त्रों में बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि एकादशी व्रत में अगर कोई अन्न ग्रहण करता है, कोई गेहूं ग्रहण करता है, आटा, चावल, दाल, तिल का तेल, जौ कुछ भी ग्रहण करता है, वो अनंत काल के लिए नरकों को गमन करता है। देखिए, एकादशी का इतना प्रभाव है कि इस दिन व्रत रखने से सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक पुराण के अंतर्गत एक कथा है कि पापों के जो मूल हैं पाप पुरुष, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली कि आप बताएं, एकादशी का तो इतना प्रभाव है कि आकाश से लेकर पाताल तक, यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों तक भी कोई चला जाए पाप, तो उस पाप को भी भस्मीभूत कर देता है ये एकादशी व्रत। तो आप बताएं हम किसकी शरण लें? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी वाले दिन तुम पंचशस्य की शरण लो, यानी आटा, चावल, दाल, जौ, तिल, गेहूं, इन सब के अंदर विराजमान हो जाओ। यानी एकादशी वाले दिन ये सारे प्रकार के पाप इन 5 चीज़ों के अंदर रहते हैं। कैसे पाप? आप सुन के हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या का, यानी कानिच पापानि ब्रह्म हत्यादि च, जितने प्रकार के गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जीव हत्या, सारे प्रकार के, यहाँ तक कि जिसके गर्भ में बच्चा हो उस स्त्री की हत्या का पाप भी अन्न के अंदर विद्यमान रहता है। और ऐसे अन्न को अगर आप श्राद्ध वाले दिन, एकादशी पड़ जाए, उस दिन आप पितरों को अर्पण करेंगे तो सोचिए क्या गति होगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो लिखा है कि 3 प्रकार के व्यक्ति त्रस्त हो जाते हैं अगर वो श्राद्ध के दिन अन्न अर्पित करें। एक तो वो जो अन्न अर्पित कर रहा है, एक ब्राह्मण जो करवा रहा है, और वो जिनके निमित्त हम कर रहे हैं, यानी हमारे पितर, जहाँ पे वो अन्न पहुँचेगा मंत्रों से, तो सोचिए क्या गति होगी उनकी। इसमें एक बात और है कि एकादशी वाले दिन जैसे हम फल खा लेते हैं, जैसे मूंगफली खा लेते हैं, जैसे हम मूंगफली का तेल यूज़ कर लेते हैं, घी यूज़ कर लेते हैं, हम मक्खन खा सकते हैं, हम दूध की बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। तो अगर कोई ये सोचे भी श्राद्ध वाले दिन ये सब अर्पित करो, पितरों को भूखा क्यों रखना है? नहीं, श्राद्ध का नियम है कि अन्न ही अर्पित होगा, अन्न ही पितरों को अर्पण किया जाएगा। तो अगर उस दिन एकादशी पड़ रही है तो आप अगले दिन द्वादशी में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, पर एकादशी वाले दिन इसको वर्जित किया जाए। देखिए ना, हमारे पितृ, हमारे माँ बाप जहाँ पर भी हैं मरने के बाद, हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करे, पर मरणोपरांत भी ऐसा कार्य करे कि उनको सुख मिले, उनको शांति मिले। पर अगर पुत्र को यही अज्ञान रहेगा, इतनी छोटी सी बात की नॉलेज नहीं रहेगी, तो मुझे तो लगता है कि 99% लोगों को शायद ऐसा पता ही नहीं होगा कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र अनहोनी में गलती से भी ये गलती कर दे तो जहाँ पे उनके माँ बाप हैं, क्या वो पसंद करेगा, क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसके माँ बाप को उसकी गलती के कारण कोई कष्ट मिल रहा है? कोई गलती से ट्रैफिक लाइट तोड़ दे और ट्रैफिक पुलिस को बोले मैंने तो देखा नहीं, मैं तो बिजी था, मैं तो कुछ और सोच रहा था, कुछ नहीं सुना जाएगा। और आजकल तो सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं, सीसीटीवी कैमरा में आपकी गलती पकड़ी जाएगी। सीसीटीवी कैमरा आपके इमोशंस को नहीं देखेगा, आपके दिल में क्या चल रहा था, आप टेंशन में थे, आप खुशी में थे, उसने आपकी गलती को पकड़ के आपका चालान आपके फ़ोन पे भेज देना है। इसी प्रकार से ऐसा नहीं सुना जाएगा कि मुझे नहीं पता था एकादशी की महिमा का, मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे भैया, आपको पता नहीं था,
वो तो पाप लगेगा। पर अब आज से अगर आपने सुन लिया है और उसके बाद भी अगर दोबारा गलती की जाएगी तो अब डबल पाप लगेगा। एकादशी का जो नियम है हम नहीं बना रहे, ये स्वयं वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं। तद्दिने तु परित्यज्य द्वादश्याम श्राद्ध आचरेत, यानी जिस दिन एकादशी पड़े और उसी दिन श्राद्ध पड़े तो उस श्राद्ध को छोड़ करके अगले दिन द्वादशी वाले दिन श्राद्ध करना चाहिए। और अगले दिन श्राद्ध करने से वही प्रसाद, वही अर्पण आपके पितरों को नित्य काल के लिए शांति दे सकता है, आपके पितरों को नित्य काल के लिए आनंद दे सकता है।